चैप्टर चल रहा है। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्य क्या होता है। तो कार्य क्या होता है, जब किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं, बल लगाया जाता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाएगा तो बल लगाने के कारण उस वस्तु में क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, तब वह क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। यदि हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से, कार्य के लिए दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। ठीक है, क्या क्या, वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य का पूरा होने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। यहां पे दो शर्तों की बात क्यों आई, देखिए, मान लीजिए ये एक बॉटल है। ठीक है, ये बॉटल है, इस पे मैं बल लगा रहा हूं। बल कैसे लगा रहे हैं, अपने हाथ से बल लगा के मैं इस बॉटल को ऐसे ही पकड़ के खड़ा हूं। ठीक है, कहीं भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरा बल तो लग रहा है। मेरा हाथ तो दुखेगा ना थोड़ी देर बाद मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या, मेरी मसल्स के कारण इसमें इफेक्ट पड़ेगा। ज्यादा देर वैसे पकड़ के रखेंगे। अब ये बॉटल का वजन तो ज्यादा नहीं होगा, 500 ग्राम समझ ली, फिर भी 500 ग्राम होगा। लेकिन यदि हम 2-3 किलो के जो बॉट आते हैं, या कोई डंबल लेके खड़े हो जाए, 5 kg का ऐसा डंबल पकड़ लें और ऐसे खड़े रहें, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद हमारा हाथ और ज्यादा दुखने लगेगा। यानी कि हम इस पे ज्यादा से ज्यादा बल लगाने लगेंगे। लेकिन अभी जिस स्थिति में हूं वैसे ही खड़े रहूं और मैं यहां से कहीं भी विस्थापन ना करूं, तो मेरा कार्य कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वहां पे कार्य कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य के पूरा होने के लिए दो शर्तें आवश्यक होती हैं। पहली हो जाएगी हमारी, वस्तु पर बल लगाया जाए। क्या हो, वस्तु पर बल लगाया जाए, वस्तु पर बल लगाया जाए। और बी नंबर की स्थिति क्या होगी, बल लगाने पर वस्तु कैसे होना चाहिए, विस्थापन करना चाहिए। वस्तु में विस्थापन होना चाहिए, वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो शर्तें कार्य के पूरा होने के लिए आवश्यक है। पहले नंबर पे क्या है, वस्तु पर बल लगाया जाएगा, और दूसरी क्या हो जाएगी कि बल लगाने पर वस्तु में क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। तभी कार्य कैसा होगा, पूरा होगा। यदि वस्तु में बल तो लगा रहे हैं और विस्थापन यदि उसका शून्य है, जीरो है, कहीं भी वह वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है, तो उस वस्तु का कार्य कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे एक लड़का है, इसको हम ले लेते हैं, लड़का बना लेते हैं एक। ठीक है, ये एक लड़का है, सेम ऐसा ही यहाँ पे दूसरा लड़का बनाते हैं। ठीक है, प्यारा सा लड़का है ना। अब देखिए, ये किसी तल पे खड़ा है। अभी इसकी ये कौन सी स्थिति है, जहां पे ये विस्थापित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए यदि इस पे एफ बल लगाया जाए। कौन सा बल लगाया जाए, एफ बल। एफ बल कैसे लगाएंगे, अब मान लीजिए यहीं पे ये लड़का खड़ा हुआ है और मैंने उसको क्या किया, धक्का दे दिया। मैंने उसे क्या किया, धक्का दे दिया। धक्का देंगे तो उस पे क्या कार्य करेगा, बल कार्य करेगा। अब ये बल कार्य कर रहा है और ये क्या करेगा, एक दिशा में एक्स दूरी में क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। एक्स दूरी में विस्थापित हो जाएगा, एक निश्चित दिशा में एक्स दूरी में क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो कार्य है, कार्य बराबर, जिसको काय से दर्शाते हैं, W से, W बराबर हो जाएगा बल गुणित विस्थापन। क्या हो जाएगा, बल गुणित विस्थापन। कहां से निकाला हमने, इस एग्जाम्पल से ये निकल के आया फॉर्मूला कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वो एक्स दिशा में क्या हो रहा है,
विस्थापित हो रहा है, एक्स दिशा में विस्थापित हो रहा है, तब बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। यदि इसकी स्थिति 2 देखें, देखिएगा ध्यान से, ये वाली कौन सी स्थिति थी? फर्स्ट। सेकंड स्थिति, एक एग्जांपल लेते हैं। आपने घास काटने वाली मशीन देखा है? या फिर वो ट्रॉली देखा होगा जिसमें छोटे बच्चों को रख के ऐसे चलाते हैं, देखा है? देखा है ना? वो कैसी रहती है, इधर ध्यान देना। ये एक तल है, ठीक है, यहाँ पे एक मान लीजिए घास काटने वाली मशीन है, ऐसे चक्के लगा देते हैं, ठीक है। इसमें बल कैसे लगाया जाता है? ऐसे बल नहीं लगाते, कैसे लगाते हैं? ऐसे क्षैतिज दिशा में। कैसे बल लगाते हैं? क्षैतिज दिशा में। इस प्रकार से बल लगेगा। देखिए यहाँ पे ऐसा बल लगाया जाएगा। किसी बच्चे वाली ट्रॉली देखे हो ना, उसको ऐसे चलाते हैं ना, उसमें ऐसा बल तो नहीं लगाते, ऐसे क्षैतिज से आती ही लगाते ना बल। तो यहाँ पे कोई बल लग रहा है और ये इसमें विस्थापन भी कैसा हो रहा है? एक्स दिशा में विस्थापन हो रहा है। तब इस कार्य का मान क्या होगा? अब यहाँ क्षैतिज से बल लग रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या बनेगा? कोण बनेगा। क्या बनेगा? कोण बनेगा। और क्षैतिज के साथ हम कौन सा कोण लेते हैं? कॉस थीटा। क्या लेते हैं? कॉस थीटा। तब हमारा कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणित विस्थापन इनटू में क्या जाएगा? कॉस थीटा। ये इसके 2 फॉर्मूले बन जाते हैं इन स्थितियों से, है ना। तो यहाँ पे कार्य W बराबर कितना हो जाएगा? fx cos थीटा। थीटा हम क्षैतिज के साथ क्या लेंगे? cos थीटा। ठीक है। अब यदि हम कार्य के मात्रक की बात करें, कार्य का मात्रक कैसे बनेगा? फॉर्मूला सही बनेगा। कार्य का मात्रक फॉर्मूला क्या निकल के आया? W बराबर fx, यहां पे ये क्या है? बल है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और दूरी, विस्थापन क्या होगी? दूरी। तो दूरी का मात्रक मीटर। तो ये हो जाएगा न्यूटन गुणित मीटर। ठीक है। और इसका मात्रक बनाना चाहे, किसके लिए बनाएंगे? जब हमको विमी सूत्र बनाना हो। क्या बनाना हो? विमी सूत्र। क्या इससे विमी सूत्र बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। किससे बनेगा? यहाँ पे एफ का क्या होता है? एफ बराबर क्या पढ़े हैं आपने? द्रव्यमान गुणित त्वरण, यही पढ़े हो। इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का क्या हो गया? ये स्क्वायर। और यहाँ पे एक और एक्स है साथ में, मतलब दूरी है, तो मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ पे मात्रक क्या बना? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। एसआई पद्धति में इसको क्या कहा जाता है? जूल। कार्य का मात्रक एसआई पद्धति में क्या है? जूल है। समझ में आया? अब हम क्या बनाएंगे इसका मात्रक के बाद में? विमी सूत्र। विमी सूत्र बनाएंगे। तो विमी सूत्र कैसे बनेगा? ये जो व्युत्पन्न मात्रक है आपका, कौन सा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहीं से बनेगा। किलोग्राम के लिए क्या ले लेंगे? कैपिटल एम। मीटर दूरी, एल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। एल का स्क्वायर, L2 हो गया। बटे में क्या है? सेकंड का स्क्वायर। सेकंड किसके लिए? टाइम के लिए। लेकिन ये कहां पे? हर में। ऊपर जाएगा तो कायम बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इनवर्स टी की पावर कितना हो जाएगा? -2। तो अब इसका विमी सूत्र क्या बन गया? ml2t-2। समझ में आया सभी को? विमी सूत्र और इसके मात्रक बनाते बन जाएंगे। यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का, 1 जूल की परिभाषा लिखिए। ये आता है एग्जाम में। 1 जूल की परिभाषा लिखिए। क्या होगी 1 जूल की परिभाषा? यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए। क्या करें? यदि किसी वस्तु पर, यहां पे ध्यान देना, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का क्या लगा दें? बल लगा दें। 1 न्यूटन बल लगाने पर उस वस्तु में क्या होगा? विस्थापन होगा।
और कितना का विस्थापन हो जाए, 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न हो जाए, 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न हो जाए, तो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। तो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। ये क्या हो जाएगी, 1 जूल की परिभाषा। सिंपल है। आप क्या बोल सकते हैं, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उस वस्तु में 1 मीटर का क्या हो जाए, विस्थापन उत्पन्न हो जाए, तो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। अभी आपने ये जितने भी मात्रक देखे ये किस में थे, एसआई यूनिट में। यदि आपसे पूछा जाए सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, ये काय में था, एसआई में। अभी आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होगा, अर्ग होगा। क्या होगा, अर्ग। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है, और एसआई पद्धति में जूल। अब इसमें एक और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है, 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10 की घात 7 अर्ग होता है। ठीक है, तो ये कार्य का आपको बेसिक सभी को समझ में आया। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, बताइए, कहीं कोई डाउट है क्या? ठीक है।